नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से लेटर जारी हुआ है और जो प्राथमिक शिक्षक को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। और यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या नियम और शर्तें इन्होंने बताई हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो 2022-23 का ऑफिशियल लेटर मैं आपको बता रहा हूँ। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहर पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग के लिए निर्देशिका। तो यहाँ पर जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग चल रही है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, आप सभी को पता है। और गेस्ट टीचर से रिलेटेड अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर भी हर संकुल में काम चल रहा है। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं जो बिंदु दिया है, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन, इसे आगे भर्ती नियम 2018 उल्लेखित किया गया है। उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस प्रक्रिया में यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 16/396/2022/20 दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। यानी जो भी इन्होंने नियम शर्तें दी हैं वो 29/9/2022 के आधार पर ही की जाएंगी। 2 दिया है जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियां परिशिष्ट 1 पर संलग्न है दोस्तों। और 3 यहाँ पर दिया है शैक्षणिक एवं व्यावसायिक आहर्ताएं। भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित शैक्षणिक आहर्ता धारित करना अनिवार्य होगा। प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। एक दिया है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2021-22 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो। यानी कम से कम जितना ज़्यादा अंक हो यहाँ पर प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, यानी मेरिट के आधार पर। और दूसरा है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, जैसे DED होना अनिवार्य है। और जो 12th की परीक्षा है उसमें 50% से कम अंक नहीं होना चाहिए। 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक BEd जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रिया विधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र 2 वर्ष का डिप्लोमा, अथवा यहाँ पर दिया है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक BLEd। तो यहाँ पर ऑफिशियल लेटर है दोस्तों। आप क्या समझना चाहते हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।